नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी EQ पर। दोस्तों, ये वीकली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का ये मैं कोर्स लेके आया हूं। कोर्स क्या मतलब, ये हफ्ते में आपको 1 से 2 बार दिखेगा। तो इसमें कभी कभी मैं 3 दिन 4 दिन का कवर करूंगा या और कभी कभी 7 दिन का मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, ठीक है। तो और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें, क्योंकि तरह तरह की जानकारियाँ मेरे चैनल्स के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और प्लस स्टैटिक जीके, आपको करंट अफेयर्स की भी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में और कुछ स्टैटिक जीके की भी नॉलेज मिलेगी। पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तो ये तो मेरी तरफ से हो गया। अब कंटेंट की बात करते हैं। आपको कंटेंट अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करा जाएगा, ये मेरी तरफ से कमिटमेंट। अगर आपको कोई भी शिकायत होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर नहीं, आप अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं, आप ख़राब कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे साथ सहयोग कीजिए और अपना भी फ़ायदा लीजिए, ठीक है। आप ही के लिए जो है। तो अभी मैं बात करता हूँ अपने पहले खबर की, और ये वीकली है तो जाहिर सी बात है मैं 10, 11, 12, 13 फरवरी तक की जो न्यूज़ है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो लगता है, देखिए न्यूज़ बहुत सारी थी, उसमें से बड़ा काट छाँट करके मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। सब न्यूज़ नहीं लेकर के आया हूँ क्योंकि सबसे आगे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और ज़्यादा इतना सारा पढ़ना रहता है कि ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक है, ठीक है। तो इतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आए, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो भारतीय, तो पहला मेरा करंट अफेयर्स है कि जो भारतीय सेना और चीनी सेना थी वो पैंगोंग त्सो लेक से पीछे हट गई। कहाँ से पीछे हट गई? पैंगोंग त्सो लेक से। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि पैंगोंग की भारतीय सेना और हटी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पैंगोंग त्सो लेक से हटी। पैंगोंग त्सो लेक है कहाँ पर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैंगोंग त्सो लेक हमारी लद्दाख के एरिया में पड़ती है, आप और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको फिंगर कहते हैं। तो इस फिंगर्स में ही हमारी सेना और चीन की सेना जो है वो खड़ी रहती है, ठीक है। तो तो फिंगर 3 पे जो है हमारी सेना आकर के पीछे हट गई, और फिंगर 8 पर जो है वो चीन की सेना चली गई है, ठीक है। तो फिंगर कहते किसको हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं कटीली चीज़, ये सब जो है फिंगर्स कहलाती है, F1, F2, F3, ठीक है। तो अगर हम आपको इसके लोकेशंस पे लेकर के चले तो देखते हैं कि क्या कहाँ लोकेशन चलती है। चलिए देखता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत, और हम आपको ले करके चलते हैं पैंगोंग त्सो लेक पर। ये है लद्दाख का एरिया और यहीं पर है, ये देखिए पैंगोंग त्सो लेक, ठीक है। पैंगोंग त्सो लेक उम्मीद करता हूँ वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा जो है पैंगोंग त्सो लेक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ठीक है। और लाभ उठाएं, ठीक है, इस चीज़ का, ठीक है। तो ये है पैंगोंग त्सो लेक, ठीक, ये ठीक है। तो अब ये देखिए, ये लद्दाख एरिया में स्थित है, ठीक है। तो लद्दाख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चंस ये बनते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए अब लद्दाख हमारा 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। और हमारे इंडिया के जो स्टेट है वो नंबर 28 स्टेट हो चुके हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो उसमें से एक हिस्सा लद्दाख है, और लद्दाख में ही ये पैंगोंग त्सो लेक है। लद्दाख के करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। ये छोटी चीज़ है, और यहाँ पे कई सारे दर्रे हैं, ठीक है। तो उसको आगे कवर करते हैं, ठीक है। अभी अगला न्यूज़ है कि कर्नाटक में बना 31वां जिला विजयनगर, ठीक है। तो वेल्लारी से अलग होकर विजयनगर बना, ठीक है। तो पहले हम इस मैप को समझते हैं, फिर आगे इस न्यूज़ को समझते हैं, ठीक है। कहाँ कैसे बना बेल्लारी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कर्नाटक है वो मैप में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि कर्नाटक देख पा रहे हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 राज्यों से घिर के बना हुआ है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। और ये अरब सागर में, ये अरब सागर की घाटी पे ये स्थित है, ठीक है। पश्चिम घाट पर ये स्थित है, अरब सागर से लगता है, ठीक है।
तो ठीक, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और गोवा ये सीमा साझा करता है। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ तो दोस्तों ये 6 राज्यों से जो है ये सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और गोवा। ठीक है, गोवा को ना भूलिएगा। टोटल 6 स्टेट्स हैं, कर्नाटक से लगे हुए हैं, जो कि सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं कर्नाटक का मैप देखते हैं। तो ये किससे कट के ये बनाया है विजयनगर, ये आपका बेल्लौर से। तो बेल्लौर पड़ता कहाँ है, बेल्लौर जो है आपका ये पड़ता है। ठीक है, ये आपका जो है बल्लौरी जो है वो आपका ये पड़ता है। तो इससे जो है ये कट करके जो है ये सीमा ये इससे कट करके विजयनगर की बना है। ठीक है, विजयनगर हमारा 31वां जिला बना है कर्नाटक का। ठीक है, तो कर्नाटक से रिलेटेड अगर अभी कुछ और जानकारी लेते हैं कि कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं। और यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है, 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है, विधानसभा की सीट 224 है और विधान परिषद की सीट 75 है। तो मुख्यमंत्री को ना भूलिएगा, येदियुरप्पा की सरकार है, वजुभाई वाला राज्यपाल है और लोकसभा में 28 सीट हैं, इसको भूलिएगा नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क की, तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क है। कुद्रेमुख जो है इसका जो कुद्रे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कुद्रेमुख है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो अंशी नेशनल पार्क, बांदी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों में से एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, कर्नाटक अरब सागर तट पे ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु जो है ये यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो यहाँ पे स्थित, ये इसकी राजधानी है। येदियुरप्पा की सरकार है, फिर से बता दे रहा हूँ, येदियुरप्पा की BS येदियुरप्पा की सरकार है। 28 सीट लोकसभा 28 सीट लोकसभा की है और राज्यसभा की 12 सीट है, विधानसभा की 224 सीट है, विधान परिषद की 75 सीट है। ठीक है, तो 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य एक बार फिर से आप देख लीजिए। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है और गोवा है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अगर हम ऐसे घूमें तो ठीक है, तो 6 राज्य ये हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारी न्यूज़ क्या कहता है कि भारत ने जापान की तर्ज पर हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऑप्शन दिया। ऑप्शन दिया क्या मतलब, देखिए लेबर कानून में जो है कुछ संशोधन हुए हैं जिसमें कि सरकार यह ऑप्शन दे रही है कि आपको अब 4 दिन ही काम करना है। सुन को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ना कितने घंटे काम करना, आपको 48 घंटे काम करना। 48 घंटे, अब 48 घंटे आप एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 48 घंटे से डिवाइड कर दिया, आप उतने दिन में काम कीजिए। और अगर आप 4 दिन काम करना चाहते हैं तो 12 से डिवाइड कीजिए, तो आपको 4 दिन मतलब 12 घंटे जो है आपको काम करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के 48 घंटे काम पूरा होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत के श्रम मंत्री कौन है, संतोष गंगवार भारत के श्रम मंत्री हैं। ठीक है, संतोष गंगवार भारत के श्रम मंत्री हैं। और ये किसके तर्ज पर, जापान की तर्ज पर जो है हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगले न्यूज़ क्या कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भिंड जिले में पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी। तो ये जो पुलिस संग्रहालय है, चंबल के जो डकैत हुए हैं, चंबल के जो डकैत हैं उनके बताया जाएगा उनको किस तरीके से मारे हैं और किस तरीके से उनका जो बीहड़ में जो छिप जाते हैं उन बीहड़ में खोज करके मारे। ठीक है, 5 सिंह तोमर एक मुख्य जो है वो थे, डकैत थे, और भी फुल्लन देवी भी एक डकैत थी। तो इन सब का संग्रहालय में फ़ोटो लगेगी और बताया जाएगा कि इन लोगों को किस तरीके से ढूंढ करके मारा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भिंड जिले में पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी, किससे रिलेटेड है, चंबल के डकैतों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए, मध्य प्रदेश को इंडिया का हार्ट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को इंडिया का हार्ट कहा जाता है, जिसकी राजधानी भोपाल है। जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। तो ये एकदम बीचों बीच है। तो अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इससे कौन कौन से सीमा लग रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश लग रहा है, एक आपका राजस्थान छत्तीसगढ़ लग रहा है, सॉरी, और एक महाराष्ट्र लग रहा है। ठीक है, गुजरात से भी कुछ लाइन लग रही है और राजस्थान से जो है
ये इतने राज्यों से ये सीमा साझा कर रहा है। कौन? हमारा मध्य प्रदेश। तो 5 राज्यों से ये भी सीमा साझा कर रहा है। अगर कुछ छूट गया हो तो बताइए। हाँ, तेलंगाना छूट गया है। 6 राज्यों से जो है ये सीमा साझा कर रहा है। 6 राज्यों से, 6 राज्यों से नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये केवल 5 राज्यों से, वो तो नीचे चला गया, सॉरी। ठीक है, तो 5 राज्यों से ये सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और अगर हम बात करें कि ये एक प्रकार से कैसी कंट्री, ये कैसा स्टेट है, ये लैंड लॉक स्टेट है। ये कैसा स्टेट है? ये लैंड लॉक है, लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चारों तरफ से देखिए कोई किसी तरह से समुद्र से नहीं लगा है और किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से नहीं लगा है। तो किसी तरीके से समुद्र से नहीं लगा है, किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से ये सीमा साझा नहीं करता है, तो इसीलिए इसको लैंड लॉक स्टेट भारत का कहा जाता है। भारत का लैंड लॉक स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश है। और भी हैं, उसके बारे में आगे देखा जाएगा। तो अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में, स्टैटिक के बारे में बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की में भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो है वो काम कर रही है राज्यपाल के रूप में। लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में 230 सीटें। पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार, सतपुड़ा, संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, असम में 118 साल बाद मंदारिन बतख को देखा गया। किसको देखा गया? मंदारिन बतख को देखा गया। किसे देखा गया? मंदारिन बतख। मंदारिन बतख कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है। मंदारिन बतख भाई देखना भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर हम बात करें तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। ठीक है, काजीरंगा मानस नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क में कहा जाता है। मांजुली द्वीप असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ। ठीक है, ठीक है, अब जो है तो अगर आपने देखा, ठीक है, तो अगर हम वापस से अगर हम असम के बारे में देखें, असम कहाँ पे स्थित है? असम जो है, असम ये रहा है असम। ठीक है, तो असम ये रहा असम, इसकी राजधानी दिसपुर है। और यहाँ पे से अगर बाउंड्री की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इम्फाल है। ठीक है, भूटान से भी सीमा साझा कर रहा है, तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है इसके साथ। मेघालय है। ठीक है, और ये त्रिपुरा से भी लगा हुआ है और ये मिज़ोरम से भी लगा हुआ है। तो ठीक है, तो अगर हम केवल हम भारतीय की बात करें तो 1, 2, अरुणाचल 1 हो गया, नागालैंड 2 हो गया, मणिपुर 3 हो गया, मिज़ोरम 4 हो गया, त्रिपुरा 5 हो गया। ठीक है, और मेघालय 6 हो गया, और वेस्ट बंगाल 7 राज्य। तो 7 राज्य मिला करके असम की जो बाउंड्री है वो 7 राज्यों से मिलती है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है। वो भूटान से साझा करती है। किससे साझा करती है? भूटान से साझा करती है। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बता दें। ठीक है, तो इधर सबकी एक बार राजधानी में देख लिया जाए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, अभी बांग्लादेश बड़ी चर्चा में था। मैं ज़रूर कवर करूँगा पिछली बार। ठीक है, मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा अपने अगले सेशन में। तो मध्य प्रदेश की बाकी तो बता दिए। ठीक है, बतख के बारे में बता दिए। ठीक है, आगे देखता हूँ आगे क्या है। आगे क्या है, नेचुरल हिस्ट्री संस्था द्वारा रॉबर्ट इरविंग को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ये रॉबर्ट इरविंग जो है वो महज 17 साल की उम्र है और इन्होंने एक ऐसी फ़ोटो ली है जिसकी वजह से इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जो है वो नवाजा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक तरफ हरियाली और एक तरफ जो है धुआं भरा हुआ है। देखिए ये ग्रीन है और ये एक तरफ से पूरा ब्लैक टाइप का है, मतलब जला टाइप का जो है, और ये बीच का ये आग लगी हुई है जी। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये कहाँ के हैं? ये जो रॉबर्ट इरविन है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनके पिताजी भी फ़ोटोग्राफ़र थे। ठीक है, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर हम इसको मैप में देखने का प्रयास करें, तो आइए देखते हैं मैप में। अगर हम इसको मैप में देखने का प्रयास करें, ये देखिए ये हमारा पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इसकी राजधानी कैनबरा यहीं पे स्थित है।
रुक जाइए 1 मिनट, कैनबरा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ये राजधानी इनकी कैनबरा स्थित है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से आप सीख रहे होंगे, और देखते रहिए इस तरीके से आप भी अपने में डाउनलोड करके सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और ये इसकी कैपिटल कैनबरा, और करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बीचों बीच में से मरुस्थल है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल है। इसमें जितने भी सिटीज़ हैं वो लगभग इनकी बाउंड्री पर ही, कंट्री है सॉरी, जितनी भी कंट्री उनकी बाउंड्री पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो कि क्या है, चलिए देखता हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हो गया। ठीक है, सऊदी अरब की महिला जिनका नाम क्या लोजेन अल हथलौल है, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। सऊदी अरब की एक महिला है जिनका नाम क्या है, लोजेन अल हथलौल है, उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। ये क्या है? ये महिला अधिकार कार्यकर्ता है। ये क्या है? ये महिला अधिकार कार्यकर्ता है। यार महिला अधिकार कार्यकर्ता क्या होता है? महिला अधिकार कार्यकर्ता क्या होता है? जो महिला के अधिकारों के बारे में बात करे, जो महिला के अधिकारों के सरकार को सजग करे, या सरकार देश में महिला के क्या क्या जातियाँ हो रही हैं उसको उजागर करे। तो ये सऊदी अरब में महिलाओं के साथ हो रही जातियों को और महिलाओं के साथ को फ्रीडम दिलाने के लिए ये कार्य करती थी। इन्होंने एक कार्य किया ऐसा कि जिसकी वजह से इनको जेल हो गई। तो जेल हो गई तो इनको रिहा कर दिया गया, और रिहा करने का सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस समय यूएन मानवाधिकार संगठन से अलग हो चुका है, तो उसको वापस जुड़ना है। तो वो तभी जुड़ेगा जब इस टाइप की कंट्रीज़ जो हैं वो महिलाओं के बारे में सही रहेंगे। ठीक है, ये है लोजेन अल हथलौल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो समझते हैं कि सऊदी अरब ये है कहाँ। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, ये क्या है? ये भारत है हमारा, ये सऊदी अरब है। आइए और अच्छे समझते हैं। ये देखिए, ये सऊदी अरब है। ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अडमन है, ये लाल सागर है। ये क्या है? पर्शियन गोल्फ है। क्या है? पर्शियन गोल्फ है। यहाँ पे हमारे यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, तो अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी कौन सी है? रियाद है। राजधानी क्या है? रियाद है। पर्शियन गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शियन, इधर लाल सागर है, रेड सी, और गल्फ ऑफ एडमिन है। अगर हम इसको और अच्छे से इधर से देखने का प्रयास करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। अरे पृथ्वी खान आज की भाई, हाँ ये नहीं हमारे भारत, ये प्यारा भारत है हमारा, और ये है सऊदी अरबिया। ठीक है, ये क्या है? ये सऊदी अरब है। ठीक है, तो अब स्थिति आप अच्छे से समझ रहे हो सकते हैं। ठीक है, ये रेड सी है, आराम से देखिए, और ये पर्शियन सी है। ठीक है, और ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, देखिए गल्फ खाड़ी क्या होता है? मतलब निचला स्थान। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इंडिया में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल है, बे ऑफ मन्नार है, उसी तरीके से ये गल्फ ऑफ एडमिन है। ठीक है, पर्शियन गल्फ है इधर, आप देखते रहिए, ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है। ठीक, और ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, तो अब पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इरिडा ने, ठीक है, आप इनकी कैपिटल याद कर लिए ना, कैपिटल क्या है इसकी? रियाद है। क्या है? कैपिटल क्या है? रियाद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिडा ने बीमा कंपनी, देखिए इरिडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ इरिडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इरिडा ने, ये इरिडा क्या काम कहती है? जो भी बीमा से संबंधित पॉलिसीज होती है उसका निर्माण कौन करती है? इरिडा करती है। कौन करती है? इरिडा करती है। तो इरिडा ने क्या कहा? बीमा कंपनी का सरकारी डिजिटल मंच में डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया। देखिए ये डिजी लॉकर है। क्या है? ये डिजी लॉकर है। ठीक है, डिजी लॉकर के बारे में पहले समझते हैं, फिर हम इसकी पॉलिसी के बारे में समझते हैं। देखिए डिजी लॉकर क्या है? सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया एक ऐप है। क्या एक ऐप है? एप्लीकेशंस है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनका जो लोगो है, जो इनका स्लोगन है वो है
योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। तो सबसे पहले आपको इनका ईयर याद करना है, ईयर याद करना है कि कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आज से 5-6 साल हो गए, 6 साल पहले जो है ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें डिजी लॉकर की, तो डिजी लॉकर एक प्रकार से एक सरकार के द्वारा 1 GB स्पेस देता है। हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स उसमें रख सकते हैं, मार्कशीट जैसे गूगल ड्राइव, उसी तरीके से डिजी लॉकर है, ठीक है। तो सरकार द्वारा बहुत सारी, जैसे आधार कार्ड हो गया, क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका RC हो गया, ठीक है। जो व्हीकल चलाते हैं उसका जो कागज़ होता है वो सब डिजी लॉकर में आ जाता है। तो अब इन्होंने कहा कि डिजी लॉकर को, तो आप समझ गए ना डिजी लॉकर का काम क्या है, ठीक है। अच्छा सरकार के द्वारा मान है कि अब आप जो है गाड़ी वाड़ी जब ले करके चले ना, तो आपको दुनिया भर के कागज़ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर है अगर आपके पास, तो उसमें DL आ जाएगा, उसमें व्हीकल, उसमें जो है RC आ जाएगी, ठीक है। तो वो मान्य होगा। अब इन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को कि आप डाटा इसमें भेजिए, और वो डाटा जो आपको, जैसे मान ली गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो गाड़ी का इंश्योरेंस का भी कागज़ अब इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और वो डाटा जो है वो अप्रूव हो जाएगा डिजी लॉकर द्वारा। जब डिजी लॉकर द्वारा अप्रूव हो जाएगा, तो आप जब भी पुलिस वाले कहें तो आप उसको दिखा दीजिए, तो वो चालान नहीं काटेंगे, ठीक है। तो डिजी लॉकर का ये पूरा काम है, बहुत अच्छा ऐप है, मैंने बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने मार्कशीट डालने हो तो डाल दीजिए, क्योंकि अपने देश में रहेगा या अपना रहेगा, ठीक है। और बाकी गूगल ड्राइव तो भाई है तो US वालों का ही, कब गायब हो जाए कुछ पता। तो इरेडा ने बीमा कंपनी को सरकारी डिजिटल मंच डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया। क्या डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश किया। जो डिजिटल बीमा पॉलिसी है वो जब जारी हो जाएगी, तो डिजी लॉकर में जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखेंगे वो डिजी लॉकर में आ जाएगी, ठीक है। यही है इसका उद्देश्य। ये इसका लोगो है, आप ज़रूर लोगो देख लीजिए। लोगो में देखिए ये ऐसे बना हुआ है, एक सेकेंड, ये ट्रायंगल है, ये देखिए क्लाउड है, और ये एक चाबी है, लॉकर होता है ना लॉकर, उसमें ताला लगा के खोलते हैं ना, तो ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल जो कि कटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आने वाले समय में आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। ये है कोई भी एग्जाम में देखने को पक्का मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में सेना को स्वदेशी रूप में विकसित टैंक अर्जुन MK-1A सौंपा है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, MK-1A अर्जुन MK-1A टैंक को सौंपा है, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है। 118 अर्जुन टैंक जो है वो 118 अर्जुन टैंक जो है वो सेना को सौंपे गए। 118 टैंक जो है वो सेना को सौंपे गए। आपको इसके बारे में मैंने दैनिक जागरण की खबर हवाले से जो है ये पूरी खबर निकाली है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना यार, ये 17 किलोमीटर। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खास बात मैं बता देता हूँ, इसको सबसे बड़ा फीचर जो है ना वो मूवेबल फीचर है। मूवेबल फीचर्स क्या होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आदमी दौड़ता है, दो लोग ऐसे, आप दौड़ रहे हैं और एक आपको जिसको मारना है वो दौड़ रहा है, ठीक है। मारना है इन द सेंस जो है आप TV पिक्चरों में देखते हैं कि विलन भाग रहा होता है और हीरो दौड़ रहा होता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता है, ठीक है। गोली नहीं चलाता है क्योंकि जब आदमी मूव कर रहा होता है उस पर निशाना लगाना बड़ा खतरनाक, वो लगता नहीं है, इधर उधर भाग जाता है। तो ये टैंक जो है ना, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि दुश्मन भाग रहा, ये चल रही है, मूवेबल है, उसके बाद भी ये अपने टारगेट पे निशाना लगा के उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। तो और इसकी जो स्पीड है, जो इसकी जो मेन चीज़ है ना, वो इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये चल सकता है, ठीक है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम स्पीड ये 70 किलोमीटर, मैक्सिमम क्रॉस कंट्री स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। और अगर इंजन पावर की बात करें तो 1400 हॉर्स पावर और 2400 RPM का जो है इसके इंजन की पावर है, ठीक है। तो ये सब नहीं पूछेगा, मेनली ये पूछेगा ये मूवेबल है कि नहीं। ये देखिए इसमें लिखा होगा, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, हाँ ये ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिविटी वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक विथ सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी एंड क्रिएट एन एक्सीलेंस इन प्रोटेक्शंस, ठीक है। तो आगे जो अच्छा लगे तो मैंने इसमें दे दिया है, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने 11 फरवरी को कौन सा डे मनाया था, इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और 13 फरवरी को मनाया गया था वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया था, वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है। तो वर्ल्ड रेडियो डे की जो थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ठीक है। तो 13 फरवरी को जो डे मनाया गया वो कौन सा डे मनाया गया, न्यू वर्ल्ड
सॉरी 13 फरवरी को रेडियो डे मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ठीक है। 13 फरवरी 2021 की थीम क्या थी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे पीछे से एक बार फिर से देख लीजिए, 11 फरवरी को कौन सा दिन मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। और 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो दोस्तों ये मेरा तरफ से पहले दिन का ये था, करंट अफेयर्स था, सिर्फ 3 दिन का ही करंट अफेयर्स था, और कुछ स्टैटिक जीके का भी पार्ट मैंने डाला, कुछ मैपिंग का भी पार्ट मैंने डाला। अगर आपको पसंद आए तो शेयर्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं इससे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। शॉर्ट्स कम समय में इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई बताता होगा, मैंने शॉर्ट समय में आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और भी जो महत्वपूर्ण होगा करंट अफेयर्स में ज़रूर डालूंगा, कुछ स्टैटिक पार्ट में और डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहें, मैं अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से बेहतर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जितना आज आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाएँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो और बिना करंट अफेयर्स कोई भी पेपर आज के समय में निकलना मुश्किल है, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी तो सबको रटा रटाया है ही, आईबी का पेपर आप देख रहे हैं किस प्रकार से आ रहा है। तो आगे आने वाले जो भी समय में पेपर है, यूपी में कई सारे पेपर पढ़ने वाले हैं, पीटी वीटी होने वाला है, उसके बाद कई सारे पेपर होंगे, ठीक है, आर ओ होने वाला है, उन सब के लिए सफिशिएंट वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए, लाइक, थैंक यू।